अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक रंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि आपको मैं आज बहुत ही अहम चीज़ के बारे में बताने वाला हूं। तो कुछ अरसा पहले एक भाई थे, उनके तीतर काफ़ी मर रहे थे, तो उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया कि भाई मेरे तीतर मर रहे हैं, मैं जो भी तीतर लेके आता हूँ वो मर जाते हैं, तो आप मुझे कोई रहनुमाई करें मेरी। मैंने आपका नंबर बड़ी मुश्किल से तलाश किया है, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप खुराकें किस तरह की दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ये खुराकें दे रहा हूँ। तो मैंने कहा खुराक तो भाई आप ठीक दे रहे हो, फिर आप उनको सर्दी या गर्मी से शायद नहीं बचा रहे होंगे, जिसकी वजह से वो सर्दियों या गर्मी की वजह से मर जाते होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं बहुत हिफाजत करता हूँ, इनको पूरी तरह गर्मियों से बचा के रखता हूँ, और जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर सर्दी से बचा के रखता हूँ। तो फिर मैंने उससे कहा कि आप भाई कोई साथ ना बुखार वाली दवाई इस्तेमाल करते रहा करो, और आपके परिंदों को बुखार होता है। अच्छा, उसने वो भी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो मैंने आखिर में उसको कहा कि भाई जहाँ तक मेरी तशख़ीस है, आपके घर में वायरस आ गया है, तो आप इस तरह करें कि आप कुछ अरसा तक ना परिंदे लेना बंद कर दें। उसके बाद ही आप परिंदे लें जब तक ये जो वायरस है आपका मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना हो। तो उसने कहा कि भाई ये कितने दिन होता है वायरस? तकरीबन मैंने कहा 20-25 दिन तक आप जो है ना कोई नया परिंदा ना लेके आओ। बाकी जो पुराने परिंदों के हैं बर्तन, उनको आप तलफ़ कर दो, और जो खुड्डे वगैरह जो आपके केज वगैरह बने हुए हैं, उनमें अच्छी तरह स्प्रे और चूना वगैरह का इस्तेमाल कर दो। तो उसने ऐसा कर दिया। तकरीबन 1 माह के बाद बहरहाल वो राब्ते में रहा भाई, चकवाल का रहने वाला है। अच्छी खासी उसके साथ सलाम दुआ हो गई। तो फिर ना वो इधर आया भी था, मेरा फार्म उसने विज़िट किया, देखा कि आपने किस तरह तीतर वगैरह को रखा हुआ है, इनको खुराकें क्या दे, यानी पूरी तरह वो प्रैक्टिकल देख के यहाँ से वो गया। फिर वो तीतर लेके आया, मुझसे पूछा कि मैं अब ले लूँ? मैंने कहा अब ले लो। अच्छा, वो लेके आया तो तीतर जो है ना वो तकरीबन 1.5 माह के बाद फिर उनके साथ यही मसला शुरू हो गया। तो मैंने उसको बोला भाई वायरस अगर होता तो ख़त्म हो जाता। मुझे लगता है कि आपकी तीतरा जो है ना उनको चिचड़ी हो जो है ना वो जो होती है चिचड़ी, ये है आपकी खुड्डों में। उसने कहा भाई खुड्डे तो मेरे अच्छी तरह पलस्तर है, मैंने स्प्रे भी कर दिया था। मेरा ये तीतर जो है आज फिर बीमार है, तो मैंने उसको दवाइयाँ वगैरह दी, बहरहाल वो नहीं बचा, मर गया। तो मैं भी बड़ा परेशान हो गया कि यार इस तरह तो तीतर को नहीं मरना चाहिए था। और मज़े की बात यह है कि वो तीतर तकरीबन 12 दिन के बाद ही जाके मरा। हालांकि जो तीतर बीमार होता है ना, इस तरह का शदीद बीमारी का शिकार होता है, वो 3-4 दिन के अंदर ही तकरीबन एक्सपायर हो जाता है। अगर कोई अच्छी केयर करे तो हफ्ता बड़ी मुश्किल से ये सरवाइव कर पाता है, अदरवाइज़ मर जाता है। मैंने उसको कहा कि भाई चिचड़ी है, आप चिचड़ी चेक करो। तो उसने कहा कि भाई चिचड़ी क्या होती है, किस तरह होती है। मैंने उसको अपने चैनल पे एक वीडियो भी, तो उसका लिंक जो था वो उसको सेंड किया। उसने वो वीडियो देखी, तो उसके मुताबिक उसने अपने जो मादी थी, तीतर तो मर गया, मादी का उसने मुशाहिदा किया तो वाकई उसमें चिचड़ी थी। तो उसने कहा कि तारिक भाई इसको तो वाकई चिचड़ी है, अब क्या करें? तो उसका तरीका मैंने कहा जिस तरह वीडियो में मैंने बताया हुआ है आप एक तरह करो ना इसको। उसने ऐसा ही किया। मादी दिन ब दिन बेहतर होना शुरू हो गई, एक्टिव हो गई, बिल्कुल सब कुछ ओके हो गया। तो 15-20 दिन के बाद फिर वह आहिस्ता आहिस्ता सुस्त होना शुरू हो गई। उसने कहा भाई मादा तो फिर ख़राब होना शुरू हो गई है। तो मैंने कहा भाई आपके जहाँ पे आपने तीतर रखे हुए हैं, इनके इर्द कोई ऐसी दीवार जो कि पलस्तर ना हुई हुई हो, या कोई ऐसी ईंटें अगर वो पड़ी हैं ज़्यादा तादाद में, या कोई ऐसा कुज्जा वगैरह देखें। तो उसने कहा कि साथ ही दीवार है जो कि पलस्तर नहीं हुई हुई। मैंने कहा उस दीवार को चेक करो, उसकी दराज़ों में उसके सुराखों में चेक करो, वहाँ पे चिचड़ी ने घर बनाया हुआ है। तो उसने चेक किया तो वहाँ पे चिचड़ी थी। असल में जो चिचड़ी होती है ना, ये रात को सफ़र करती है और बड़ा अच्छा खासा सफ़र कर जाती है। इसका तरीका वारदात ये होता है कि ये दिन को छुप जाती है, ख़ास तौर पे दीवारों में या लकड़ की जो दराज़ें हैं उनमें, या जहाँ भी इसको छुपने की जगह मिलती है, यहाँ वहाँ पे ये अपना घर बना लेती है। अगर इसको छुपने की जगह ना मिले जहाँ पे, तो फिर ये वहाँ नहीं रहती, ये दूर चली जाती है। ऐसी जगह तलाश करती है जहाँ पे ये छुप सके। रात को ये परिंदों पे हमला करती है, फिर सुबह होते ही
ये जो है ना फिर अपने घरों में वापस चली जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ये परिंदों के जिस्म में ही जो बच्चे होते हैं ये पैदा करती है, और उसी रात ही परिंदे के जिस्म में जो बच्चे होते हैं चिचड़ी के, वो चमट जाते हैं और वो उस वक्त तक वहाँ रहते हैं जब तक वो जवान नहीं होते। जब वो जवान हो जाते हैं तो फिर वो परिंदे को छोड़ के फिर जो है ब्रीड करना शुरू कर देते हैं, और फिर दीवारों में या इस तरह की चीज़ों में ये घर बना के वहाँ पे बसेरा कर लेते हैं। ये प्रॉपर तौर पे परिंदे के जिस्म में नहीं रहते। तो उसके बाद उसने उस दीवार को ख़त्म किया और चिचड़ी पे स्प्रे किया, तो उसको ख़त्म करके जो खुड्डे के इर्द गिर्द जो भी माहौल था उसको साफ़ किया, कोई ईंटें वगैरह उसने नहीं छोड़ी। तो अब तकरीबन 3 माह हो गए हैं, अब कोई भी शिकायत नहीं आ रही। असल में ये जो चिचड़ी है ना, इसकी दो चीज़ें जो हैं बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। एक तो ये परिंदे का खून चूस लेती है, क्योंकि इसकी खुराक है खून। ये जिस्म में पहले चमटती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ ये इसका जो मुंह है वो इस तरह का होता है कि परिंदे के जिस्म में ये घुस जाता है, तो वहाँ से ये खून ले लेती है परिंदे का। और इसकी वजह से परिंदे का चूँकि बॉडी का खून पूरा नहीं होता, तो उसकी वजह से परिंदा बीमार होना शुरू हो जाता है और परिंदा बेचैन रहता है और थोड़ी सी उसमें सुस्ती आ जाती है। खुराक जो है वो खाना बंद कर देता है। ये नहीं कि बिल्कुल खाता ही नहीं है, लेकिन खाता है, बहुत कम खाता है। आम परिंदे की ये जो निशानी है बीमार की, उसकी बीट सफ़ेद होती है, लेकिन ऐसी मर्ज़ में इसकी बीट सफ़ेद नहीं होती, उस वक्त तक नहीं होती जब तक इसको बुखार नहीं होता। आखिर में इसको चिचड़ी का बुखार हो जाता है, और ये बुखार इतना ख़तरनाक होता है कि इसका सेट होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को ये बताने का मतलब ये था कि अगर आपने भी परिंदे रखे हुए हैं, मुर्ग हैं, तीतर हैं, चकोर हैं, फीजेंट हैं, पैरट्स हैं, कुछ भी है, तो आप ही अपने अगर चिचड़ी का हमला है, चिचड़ी उधर है आपके घर में या आपके जहाँ पे परिंदे रखे हुए हैं फार्म पे, चिचड़ी की शिकायत है, तो वहाँ पे अच्छी तरह स्प्रे करें और वहाँ पे कोई भी ऐसी दीवार ना छोड़ें जो कि पलिस्तर ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।